हेलो डियर स्टूडेंट्स, फिर स्वागत करता हूं मैं एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जिसमें क्या करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसको सॉल्व करना मतलब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यूज निकालना है। ठीक है, और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, तो हमें इसके जीरोस निकालना पड़ेंगे और वो जीरोस निकलेंगे इनके 2। ठीक है, तो अब कैसे जीरोस इसके निकालना है, बहुत ध्यान से सुनना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो -8 है जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, इस -8 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से करेंगे। किससे करेंगे? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से, जो कि यहाँ पे क्या है, 1 है। तो यदि मैं -8 का मल्टीप्लाई 1 में करूं तो मुझे क्या मिलेगा, -8। और यहाँ पे जो x के साथ नंबर है, ठीक है, जो है -2, ये दोनों नंबर को हम लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें दो नंबर ऐसे सोचना है जिनका मल्टीप्लीकेशन -8 हो और जिनका एडिशन कितना हो, -2 हो। ठीक है, तो सिंपल सा, या तो मैं मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट से जा सकता हूँ या एडिशन फॉर्मेट से जा सकता हूँ। तो मल्टीप्लीकेशन से मैं जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि -4 का इंटू यदि मैं 2 में करूंगा तो -8 आ जाएगा, और इसी -4 के साथ में प्लस को 2 कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसका मतलब हमने क्या कर लिया, ये जो मिडिल टर्म था इसको स्प्लिट कर लिया। स्प्लिट करने के बाद क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। ये जो -2x है, इस -2x को हमने ब्रेक करके लिख लिया -4 + 2, तो -4x हो गया, और ये हो गया +2x हो गया, और अब हो गया बचा हुआ -8। तो हमने क्या कर लिया, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। अब हमारे पास 4 टर्म्स आ गए। इन 4 टर्म्स में हम दो दो नंबर्स की क्या कर देंगे, पेयरिंग कर देंगे। ठीक है, दोनों की क्या बना लेंगे, ग्रुप्स बना लेंगे। अब ग्रुप बनाने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इन दोनों में से यदि हम देखें तो 2x है और एक x यहाँ पर है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक x को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो जब एक x को कॉमन लिया तो यहाँ पे एक x बच गया और यहाँ पे आ गया -4 बच गया। प्लस यहाँ पे यदि हम देखें 2x और -8, तो इसमें x तो है ही नहीं दोनों जगह, तो इसलिए हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, कॉमन 2। 2 क्यों कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2 और 8 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो हम इनको कॉमन लेके यहाँ पे x बचेगा माइनस। अब 8 2 के टेबल में कब आता है, 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 4। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो x-4 सेम आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो एक x-4 हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया x, और इधर क्या बच गया, +2। तो यहाँ पे दोनों को हमने किसके इक्वल रख लिया, 0 के इक्वल रख लिया। तो यदि यहाँ पे हमने 0 के इक्वल रखा तो देखो x-4 0 के इक्वल हो जाएगा, और इधर x + 2 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पे इसके जीरोस वेरीफाई करें तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a के इक्वल। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 4, प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2, तो ये हो जाएगा माइनस b की वैल्यू जो है वो होगी -2, और a की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम, 4 - 2, और ये हो जाएगा -+2, ये हो जाएगा 2 = 2। अब ये सम ऑफ द जीरोस मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। इसे हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को वेरीफाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यदि हम बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/a। अब यहाँ पे हम बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए अल्फा की वैल्यू जो है वो -4 है, और बीटा की वैल्यू 2 है, सॉरी बीटा की वैल्यू -2 है और अल्फा की वैल्यू +4 है। यदि यहाँ पे c की वैल्यू देखें तो -8 है और a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, ये -8 और ये हो जाएगा -8। तो यहाँ पे अपन ने देखा कि ये दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स और सम ऑफ द रूट्स दोनों क्या हो गए, आपके वेरीफाई हो गए। तो हम बोलेंगे रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई हो गया। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।